हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बात करेंगे पिवट टेबल के बारे में। पिवट टेबल एक पावरफुल टूल है किसी भी डेटा को कैलकुलेट करने के लिए या फिर उसको समराइज करने के लिए, उसको एनालिसिस करने के लिए, डेटा एनालिसिस करने के लिए। इसके बेसिस में आप किसी भी डेटा में कंपैरिजंस कर सकते हैं, आप पैटर्न चेक कर सकते हैं या कोई भी ट्रेंड इसमें आप चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। मेरे पास एक डेटा सेट अवेलेबल है, एक डमी डेटा अवेलेबल है। इसको किस तरीके से हम यूज करेंगे इस पे तो चेक कर लेते हैं। इसको अलग अलग तरीके हैं। एक तो शॉर्टकट कीज है, इसकी शॉर्टकट की इसकी है ऑल्ट डी पी एफ। ये तो शॉर्टकट की हो गई। या अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं रहती है तो इंसर्ट में जाके पिवट टेबल पे जाएंगे। यहाँ पे टेबल रेंज जैसे आपको चेक करेंगे तो ये आपका जो टेबल होगा, डेटा होगा, ये सारा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया होगा पूरा। ये रेंज ऑटो पिक कर लिया होगा इसने। ठीक है, इसके नीचे आएंगे, ऑप्शन मिलेगा चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, कि आपको जो आपकी पिवट टेबल है, पिवट टेबल है, वो कहाँ पे प्लेस चाहिए, वो उसको आप कहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं। लाइक मुझे न्यू वर्कशीट में चाहिए तो न्यू वर्कशीट पर क्लिक करूंगा। अगर एग्जिस्टिंग वर्कशीट, इसी वर्कशीट में मुझे अगर पिवट टेबल क्रिएट करना है तो ये एग्जिस्टिंग वर्कशीट क्रिएट करके यहाँ पे लोकेशन मुझे सेलेक्ट करने होगा तो देन क्रिएट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं अभी न्यू वर्कशीट पे ही कर लेता हूँ इसको, ओके कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपके सामने एक न्यू वर्कशीट ओपन हो जाएगी जिसमें कि आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे। जो आपका फील्ड डेटा का जो हेडर्स होंगे, ये हेडर्स हैं, ये हेडर आपके एज अ फील्ड आपको यहाँ पे शो होंगे। इसके नीचे आपको ये बॉक्सेस मिलेंगे जिसमें कि आपको आपका जो फील्ड है वो आपको ड्रैग करके यहाँ प्लेस करने होंगे। जिस तरीके से आप अपना डेटा देखना चाहते हैं, जिस तरीके से आप डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं अपना, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो फील्ड है उनको ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे। ठीक है जी। तो इसको चेक कर लेते हैं। फिल्टर्स में जो आप फील्ड एंटर करेंगे वो वाला फील्ड एंटर होना चाहिए उसमें जो कि आप फिल्टर रखना चाह रहे हैं, जिसको हम फिल्टर में आप रखना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई भी डेटा जिसको आप कॉलम वाइज देखना चाह रहे हैं, लाइक कॉलम में आप वो डेटा चाहिए आपको तो आप उसको कॉलम में रखेंगे। रोज में आप उसमें रखेंगे जो रो वाइज जिस डेटा को आप चेक करना चाह रहे हैं। और वैल्यूज में आपको वो डेटा आएगा जो आपको, जिसकी आपको रिटर्न वैल्यू चाहिए, जो आपको डेटा चाहिए। ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं कि मुझे चाहिए डेट वाइज एजेंट का टोटल कॉल काउंट। ठीक है जी। डेट वाइज मैं फिल्टर में लगा देता हूं, वीक वाइज मुझे एजेंट का काउंट निकाल लेते हैं सो दैट कि मेरा जो फील्ड है वो सारे मेरे को यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है, तो मुझे चाहिए डेट में कर रहा हूं फिल्टर में, तो डेट मैंने क्लिक करके ड्रैग कर दिया फिल्टर में। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे तो मेरे जो डॉट डेट्स हैं वो सारी डेट यहाँ पे फिल्टर में मुझे मिल गई है। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या चाहिए, जो डेटा क्या चाहिए, एजेंट नेम चाहिए, वीक वाइज उनका कॉल काउंट चाहिए। ठीक है जी। तो मैंने एजेंट नेम सेलेक्ट कर दिया एंड ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया रो में। ठीक है जी। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे वीक वाइज कॉल काउंट चाहिए, तो वीक में ले रहा हूं कॉलम में। ठीक है जी। अब आ गया मेरा कॉलम में वीक आ गए और रो में मेरा एजेंट आ गए। ठीक है जी। अब मुझे क्या चाहिए, टोटल कॉल काउंट, कि इन्होंने कितनी कॉल ली इस वीक में, फर्स्ट वीक में कितने, सेकेंड वीक में कितने लिए। तो मेरा जो मेरा वैल्यू है
वैल्यू मुझे चाहिए कॉल काउंट, तो मैंने कॉल काउंट वाला जो फील्ड है उसे ड्रैग कर दिया एंड ड्रॉप कर दिया वैल्यूज में। क्लियर है जी इतना? अब मेरा डेटा आ चुका है मेरे पास कि किस एजेंट ने कितनी कॉल्स फर्स्ट वीक में ली हैं, कितनी सेकेंड वीक में ली हैं। तो इससे आपको डेटा का एक ट्रेंड पता चल गया है कि कौन सा आपका एजेंट आपका सही काम कर रहा है, कौन सा आपका नहीं सही से काम कर पा रहा है। इसको शॉर्टिंग भी करेंगे तो इस तरीके से आपके पास डेटा आ जाएगा। इसके बाद अगर आप फिल्टर में जैसे कि चेक करना चाह रहे हैं, डेट वाइज अगर मैं चेक करूं तो 1 जन का मैंने डेटा उठाया, चेक करना चाह रहा हूं तो मैंने 1 जन उठा लिया। अब यहाँ पे भी आपका चेंज हो चुका है क्योंकि 1 जन वीक 1 में ही आएगा, वीक 2 में तो होगा नहीं, इसलिए इसने आपका जो क्राइटेरिया है वो यहाँ से भी आपको चेंज करके दे दिया क्योंकि आपको वीक 2 शो ही नहीं होगा उसमें 1 जन पे, तो इसलिए वीक 1 ही शो हो रहा है आपको और 1 जन की आपको टोटल कॉल मिल गई। अब इसमें आप मल्टीपल चाह रहे हैं कि आपको मल्टीपल डेट्स की कंबाइंड चाहिए, तो आप सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ से मल्टीपल डेट सेलेक्ट करके देन इसको क्लिक कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा मिल जाएगा इसमें। ठीक है जी। और अगर वो फिल्टर हटाना है तो आप ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ओके कर लीजिए। आई थॉट ये क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरीके से हम पाइवट टेबल हम एंटर करते हैं, इंसर्ट करते हैं, किस तरीके से हम डेटा फील्ड हम सेट करते हैं अपना, और डेटा किस तरीके से मुझे प्रेजेंट करना है वो आपको आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।